जीएस हिंदी क्लासेस में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वर्ष 2024 वास्तव में वैकेंसी वाला वर्ष है, नौकरी वाला वर्ष है। ये साबित हो रहा है केवल राजस्थान सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि अब दिल्ली से भी वैकेंसीज आउट हुई हैं। मैं इस वीडियो में आपको DSSSB यानी ये आप सामने देख रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली, इन्होंने TGT के लिए वैकेंसीज निकाली है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये देखो, ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है जिसमें ये जो दो अथॉरिटी हैं उन्होंने अलग अलग वैकेंसी निकाली है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइविंग टीचर, तो ये TGT के लिए और ड्राइविंग टीचर के लिए वैकेंसी है। फॉर्म की डेट है वो आप देख रहे हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 8 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 से 11:59 तक, यानी 12 बजे से पहले आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सभी के दिमाग में एक चीज़ है कि क्या हम यानी राजस्थान वाले हैं या हरियाणा वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, वो भी ये परीक्षा दे सकते हैं? तो निश्चित रूप से दे सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन है वो लमसम में वही है जो हमारे यहाँ है। तो ये TGT की बात जब आएगी तो कुछ ये भी समझते हैं कि TGT होता क्या है। तो TGT है उसको आप ऐसे समझें कि ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, सीनियर टीचर की वैकेंसी है। जो हमारे यहाँ हम सेकंड ग्रेड और सीनियर टीचर कहते हैं, वही जो जैसे सेंटर में या दिल्ली में उसको TGT कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसका मतलब है ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए क्वालिफिकेशन को लेकर के एक भ्रांति रहती है कि क्वालिफिकेशन में क्या है। तो इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि क्वालिफिकेशन में हमें क्या चाहिए और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी हैं। तो हम डिटेल में बात तो हिंदी और सोशल साइंस की तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन मोटे रूप से जो आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए संबंधित विषय से, यानी जिस विषय की वैकेंसी है उसमें आप BA या BSc हो या उसके इक्वल डिग्री हो ग्रेजुएशन की, यानी स्नातक स्तर पर आपके वो सब्जेक्ट भी हो और डिग्री भी हो। यहाँ एक परिवर्तन है, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज है वो लागू नहीं है सेकेंड ग्रेड में, लेकिन यहाँ है। यहाँ आपको 45% से ये डिग्री होनी चाहिए, यानी 45% से आपने स्नातक किया है तो आप इसके लिए योग्य हैं, और उसमें वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। 45% में SC और ST को छूट दी गई है, इसका मतलब वो केवल पास से होने चाहिए। और एक दूसरी चीज और है कि मान लीजिए आपके 45% BA में या BSc में तो नहीं है, लेकिन आपने PG कर रखा है उसी विषय से, उस विषय से PG होना चाहिए, तो आपके लिए परसेंटेज लागू नहीं है। ये बातें आपने आसानी से समझ ली। देखो, आप संबंधित विषय से स्नातक होने चाहिए, BA या BSc की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 45% होने चाहिए। अगर 45% नहीं है तो आपकी कैटेगरी है वो SC या ST होनी चाहिए, या फिर आपने उस विषय में PG कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कि आपने हिंदी से BA कर रखा है और आपने B.Ed कर रखा है, B.Ed भी इसमें जरूरी है, BA और B.Ed है, ठीक है। तो उसमें BA में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 45% नहीं है तो आप उस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी अधिस्नातक। आपने अगर MA या MSc उसी विषय से कर रखा है तो आपके लिए परसेंटेज है उसकी बाध्यता नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये रखनी है कि एक इसमें क्वालिफिकेशन है वो कम लोगों में मिलेगी, इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। इसमें CTET होना आवश्यक है। CTET के लिए आगे इसमें बताऊंगा भी मैं आपको।
एक दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो एज का है। एज में देखो, पुरुषों के लिए जो एज है वो 32 ईयर्स, यानी 32 वर्ष तक ही आप ये परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन फीमेल के लिए ये 40 ईयर्स है। इसके अलावा SC ST है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और ये जो OBC है उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन है वो आगे इसमें आएगा, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं वो तो यही हैं। फिर हमें ये भी रहती है कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्या हमें अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको एक पेपर है वो शूट करेगा, क्योंकि वही इसमें मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, यानी लैंग्वेज का जो है वो पूरा है, वो मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा और आप तैयारी कर सकते हैं। सभी परीक्षाओं की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनकी लगभग तैयारी एक जैसी ही होती है। तो अभी आप तैयारी में लग जाएं। पहले भी मैंने आपको कहा था, तो क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की निकली थी, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ DSSSB से जो वैकेंसीज निकली हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये अच्छी नौकरी होती है। बस इसमें इतनी है कि आपको दिल्ली क्षेत्र में रहना पड़ेगा और पेमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए आप, ये आपने देख लिया, 8 फरवरी से फॉर्म शुरू होंगे और 8 मार्च तक भरे जाएंगे। तो ये तो आप नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। हाँ, नोटिफिकेशन की बात मैं आपको और बता रहा था, और वो ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। GS हिंदी क्लासेज टेलीग्राम का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम जैसे आपने सर्च किया ही है GS हिंदी क्लासेज है, और ऐप का नाम है वो अलग है। ऐप का नाम है वो घनश्याम पारिक सर है। वो आप हिंदी के लिए और साइकोलॉजी के लिए आप इसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद में डेमो वीडियोस देख लें। अगर आपके थोड़ा समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो आप ये कोर्स है वो ले सकते हैं। तो उसमें वो पूरी चीज़ें वो समझाई हुई हैं, तो वो आप देख लें, डाउनलोड कर लें, और फिर फ्री डेमो वीडियोज हैं वो तो देख ही सकते हैं आप, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, और वो आप देख सकते हैं। इसमें इंटरव्यू जो यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो सफल हुए हैं उनके इंटरव्यू देख सकते हो, उसमें नीचे आप कमेंट्स देख सकते हो, उसके बाद में आप जज कर लें। तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेज भी यहाँ झुंझुनू में शुरू हैं, आधार क्लासेज में, लेकिन सभी जो है वो ऑफलाइन के लिए आ नहीं सकते, काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऑनलाइन सुविधा पूरी है, और अभी टेस्ट सीरीज भी जल्द ही शुरू की जाएगी, अभी शुरू की जाएगी। अभी उस पर एक वीडियो मैं अभी 2-4 दिन में बनाने वाला हूँ, और आपको पूरा उसमें समझा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो है वो घनश्याम पारिक सर, ये नाम है ऐप का, इसको डाउनलोड कर लें और उसमें आप बहुत सारा देख लें। कुछ क्या करते हैं कि GS हिंदी क्लासेस को डाउनलोड करते हैं, वहाँ आपको डेमो वीडियोस वगैरह, कोई कोर्स वगैरह वो नहीं दिखेगा। ये केवल यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, आपको ऐसी सूचना है वो जरूर मिलेगी। तो ये देखिए वैकेंसीज की बात करते हैं। तो वैकेंसीज में ये सारी चीज़ें हो गई, और ये TGT की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। सबसे पहले देखो ये मैथ्स की वैकेंसी है। यहाँ ये दो 3 हेड समझाए गए हैं। ये दो TGT मैथ्स, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है इसका डिपार्टमेंट का, और ये TGT मैथ्स फीमेल, मेल और फीमेल अलग निकली हैं। ज़्यादातर फीमेल की वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा हैं, और एक इसमें बैकलॉग की जो है इसके कारण से कैटेगरिकल भी कुछ डिफरेंस है। तो वो तो वैकेंसी है वो आपके सामने है। तो तीसरी जो है ना वो मैथमेटिक्स की है, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की है, लेकिन वो कोई अंतर नहीं है, पोस्ट यही है। तो देखो ये टोटल पोस्ट है वो 540, 568 और 11। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड यानी सामान्य की ये वैकेंसी है। OBC के हैं, और ये सारी SC ST ये सारी हैं। तो ये मैथमेटिक्स के हैं। ऐसे ही इंग्लिश की वैकेंसी है, इंग्लिश की इसमें दे रखी है। ऐसे ही उसके बाद में देखो ये सोशल साइंस की हैं, तो सोशल साइंस की वैकेंसी है वो भी इसमें दे रखी हैं। और ये अनरिजर्व्ड की 91 है, यानी टोटल 129 129 है, और जो फीमेल की वैकेंसी है वो 179 है। इस प्रकार से ये म्यूनिसिपल वाली कम है। फिर देखो अगला सब्जेक्ट हो नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस हमारे यहाँ कम ही होता है। फिर ये देखिए आप ये हिंदी, यहां मैं आपको समझाऊंगा। TGT हिंदी मेल, तो
ये 46 वैकेंसी सामान्य की हैं, फिर ये कैटेगरिकल है, यानी टोटल है वो 75 है। ये वैकेंसी टोटल 75, क्योंकि एक जैसी तैयारी हो जाएगी तब मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये 75 है, ये तो मेल की हैं, पुरुषों के लिए हैं, और ये है महिलाओं के लिए 110। आप अभी भी जो है वो ये सीटेट है वो कर सकते हैं। सीटेट अभी तो कुछ ने दिए ही है, लेकिन सीटेट आपके पास होना चाहिए, ये इसमें आगे बताया गया है। और फिर देखो इसमें टीजीटी हिंदी, तो ये वैकेंसी भी 7 है, तो इतनी वैकेंसी है, उसके लिए आप कंपटीशन लड़ सकते हैं। फिर संस्कृत डिपार्टमेंट वाली हो गई, और अभी बड़ी वैकेंसी वो आने वाली है। सिलेबस में थोड़ा सा इसमें चेंज है, और ये देखो संस्कृत की वैकेंसी है वो ज्यादा है, 477, 141 और 13। फिर उर्दू की वैकेंसी भी इन्होंने मतलब अच्छी दी है, 265, 356, और ये अच्छी वैकेंसी है। फिर कुछ वो कमेंट कर रहे थे कि पंजाबी की वैकेंसी नहीं है क्या, तो पंजाबी की वैकेंसी इसमें है। ये देखो 248 वैकेंसी, और महिलाओं के लिए 307 वैकेंसी है। फिर ड्राइविंग टीचर की खूब वैकेंसी है, 527 है। तो ये ग्रांड टोटल आप देख सकते हैं 2897, यानी कहने का मतलब है लगभग ये 3000 वैकेंसी है वो तो जनरल के लिए है, और फिर ये 724 ओबीसी के लिए, SC ST जो भी है उसमें है। कहने का मतलब है टोटल वैकेंसी ये देखो आप 5118 ये वैकेंसी है, तो ये कम नहीं होती है वैकेंसी, और आप जो है वो इसमें तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने वाले तो देखो कर सकते हैं, और जिनको ये कईयों को ये दिक्कत होगी कि मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो थोड़ी बहुत सुधार लो उसमें। जो है ना कि उसमें 40% लाने हैं या नहीं लाने हैं, अभी ये बात भी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी जो योग्यता है वो आपको इसमें जरूरी है। तो ये फॉर्म भरने की डेट है, उसके बाद में ये चीजें हैं, ये देखो यहां ये बातें वो समझाई गई हैं कि ये क्वालिफिकेशन की बात आ गई। तो ये बैचलर्स डिग्री का मतलब है आपके पास BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए, आप उसमें जैसे ऑनर्स हैं या फिर आप वो सामान्य विषय वाले आप हैं, और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। और ये देखो छूट यहां पूरी बता रखी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द requirement as to minimum of 45% marks in the aggregate at graduation level shall be relaxable in case of candidates who passes a postgraduate qualification in mathematics। तो ये in mathematics है वो in हिंदी हो जाएगा, इन सोशल साइंस में कोई सब्जेक्ट है उसमें हो जाएगा। और दूसरा है SC और ST को छूट है 45% वाली, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको छूट है, ये पहली शर्त है। दूसरी देखो डिग्री इन एजुकेशन का मतलब है B.Ed, इसमें B.Ed होना चाहिए। फिर दूसरा ये देखो, तीसरा है ना कुछ समझ नहीं पाते हैं कि इसमें तो हिंदी चाहिएगी, तो ये देखो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इसका मतलब है 8वीं तक या 10वीं तक आपके हिंदी विषय होना चाहिए, ये मतलब है। आगे इसको समझा भी रखा है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE, ये लिख रखा है यहाँ, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE, यानी CBSE से सीटेट होना चाहिए। तो ये इसमें पूरा है। और एज लिमिट देख लो आप, ये बिलो 32 ईयर्स यानी 32 वर्ष से कम, और रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, यानी महिलाओं के लिए ये जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष तक होगी। और दूसरा पैरा 8 में आपको समझाऊंगा, SC ST उनको छूट दी गई जो मैंने आपको पहले बता दी, वो इसमें है। तो कहने का मतलब है ये तो आप पढ़ लेंगे। और फिर देखो सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं यहां सीधा ही ले चलता हूं। पहले सोशल साइंस में ये देखो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में वही बात है कि आपके BA में क्या होनी चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स या फिर सामान्य एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना चाहिए, और B.Ed होने चाहिए आप। उसके बाद में आप ये एग्जाम है वो इजीली दे सकते हैं। और ये फिर देखो इंग्लिश का ही है, ये फीमेल वाला है। और फिर आगे देखिए आप, ये देखो ये है पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड, ये आपको उसको फॉर्म भरने के लिए चाहिए, ये तो आप इसमें आपको ध्यान रखना है। नेचुरल साइंस है वो हमारी यहाँ कमी है, तो इस पर कोई ज्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे। फिर ये देखो आप, ये पोस्ट कौन सी आ गई, ये फिजिकल नेचुरल साइंस की है, सारे सब्जेक्ट हैं वो दे रखे हैं, अच्छी तरह से समझा रखे हैं। और एक्सपीरियंस की बात हो गई तो कुछ नहीं चाहिए, एसेंशियल नील। और पे स्केल बहुत अच्छी है,
ये देखो ये दे रखा है पे स्केल का, एज लिमिट है वो इसमें दे रखी है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में दे रखी है ये। और ये देखो हिंदी, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें 91 पोस्ट है वो कम नहीं होती हैं, और ये टोटल है वो 110 है, और ये फीमेल के लिए है। इसका मतलब मेल के लिए जो है उन पर चर्चा एक बार और कर लेते हैं। ये देखो ये मेल के लिए है, ये मेल के लिए है। ये मेल टीचर यानी पुरुष के लिए, पुरुषों के लिए है, और उसमें पूरा समझा रखा है। फिजिकल नेचुरल साइंस है ये तो। हाँ, तो इसमें हमें हिंदी के लिए चाहिए हमें। ये देखो आप, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, और इसमें ये पूरा दिखा रखा है। बीए ऑनर्स वही है, हिंदी से आपके सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में बस, ठीक है। और फिर है विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, हो गया। उसके बाद में देखो ये आगे और कुछ नहीं है। साहित्य रत्न वाले भी हैं, वो भी दे सकते हैं, ये भी एक डिग्री होती है जो हमारे यहाँ कम ही इसको लेते हैं। और फिर देखो वो की वो छूट दे रखी है, वो की वो बात है। अब इसमें हम ज्यादातर चर्चा है वो किस पर करेंगे, सिलेबस पर करेंगे कि हमें तैयारी कौन सी करनी है। तो सिलेबस के लिए देखिए आप, अब अपन सिलेबस पर ही चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस थोड़ा है वो बाद में है। सिलेबस में देखो इसमें 2 पेपर है, संस्कृत की वैकेंसी ज्यादा है, और सिलेबस से के इसमें 2 पेपर है। तो 2 पेपर है, उसमें से एक पेपर है वो जनरल वाला है, वो सबके लिए समान है, सबके लिए वही पेपर है, और दूसरा है ना वो है सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें यानी सिलेबस की हम बात करेंगे तो पहले वाला जो है उसमें 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है। यानी कह रहे हैं मतलब फर्स्ट पेपर इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सोच समझ कर तैयारी करनी है। फर्स्ट पेपर ये देखो, अब ये देखिए आप, ये एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल मार्क्स भी 200 हैं। और फिर देखो सेक्शन ए है इसका नाम, ये एमसीक्यूएस का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और इसमें देखो ये 5 इवेंट है जो मैं आपको बता रहा था। जनरल अवेयरनेस से इसके 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस। और जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, इसके भी 20 प्रश्न है। और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी 20, यानी मेंटल एबिलिटी वाला भी 20। और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यहां आपको मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए क्योंकि अपना काम हिंदी का ही ज्यादा है, तो ये देखो टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसका मतलब है ये पेपर सबके लिए है, चाहे आपके मैथ्स है, चाहे आपके सोशल साइंस है, कोई भी है। ये आपको 2 लैंग्वेज है। ये यहां देखो टोटल ये 100 मार्क्स, और ये देखो आप 20 मार्क्स ईच। 200 का पेपर पूरा है, उसमें से 100 नंबर का ये सेक्शन है, सेक्शन ए हो गया, ये 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको फिर समझ लें, कुछ है वो कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ये देखो एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर है, और उसके एक ही पेपर के 2 सेक्शन है। यहां आप फिर से सुन लें, एक ही पेपर के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए सेक्शन है, उसमें ये चीज है, और वो 100 नंबर का है। देखो ग्रांड टोटल 200 है पेपर का, और प्रश्न भी कितने हैं, 200 है, जिनमें से 100 प्रश्न हैं वो आएंगे सेक्शन ए के। और उसमें ये 5 बातें हैं, 100 में ये 5 बातें हैं, जिसमें 20-20 नंबर के हैं। ये 20-20 नंबर के ये 5 हो गए, ठीक है। तो ये अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उससे मिलता जुलता सा है थोड़ा। और हिंदी लैंग्वेज यहां आपको ठीक सहयोग दे सकती है, इंग्लिश भी सहयोग दे सकती है। 20 नंबर ये हो गए, 20 नंबर ये हो गए, ठीक है। 20 नंबर उसकी मेंटल एबिलिटी है। और ये जैसे रीजनिंग है वो भी 20 नंबर, मैथमेटिकल अर्थमेटिकल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो भी 20 नंबर है। और जनरल अवेयरनेस है वो भी 20 नंबर है। ये 100 नंबर है। फिर देखो सेक्शन बी,
सेक्शन बी में देखो एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी और बीएड। ये देखो 100 नंबर का बी सेक्शन होगा, उसमें सब्जेक्ट का नॉलेज ये रहेगा और प्लस से इसमें मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी का मतलब वो ये है कि मेथड्स हैं और वो बीएड से संबंधित आपके जो प्रश्न है वो इसमें शामिल होंगे। तो कहने का मतलब अपने यहाँ जो सेकंड ग्रेड में जो पेपर होता है हिंदी का या फिर अन्य विषय का, लगभग वही है इसमें, और टीचिंग मेथड्स हैं वो शामिल रहेंगे। तो अलग से कोई ज्यादा तैयारी इस सब्जेक्ट की नहीं करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखो बाइलिंगुअल दोनों में पेपर होगा, दोनों में। और फिर देखो इसमें और कोई बात है वो अगर मान लीजिए आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस आपको इसमें देनी होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है या मिनिमम आपको जो मार्क्स लाने हैं वो सेकंड पेपर में लाने हैं। अभी इसमें देखो समझाएंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अब कर रखा है कि 40% लाने जरूरी है क्या, तो इसमें फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसमें लाने जरूरी नहीं है। इसके अनुसार यही है, फर्स्ट सेक्शन है उसमें लाने जरूरी नहीं। ये एज रिलैक्सेशन दे दिया ना, एससी और एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और ये जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। और फिर देखिए इसमें आपको, और मैं बता ही देता हूं कि 40% और 35% है वो किस में जरूरी है, सब्जेक्ट वाले पेपर में। सब्जेक्ट वाले पेपर में आपको 40% अंक लाने आवश्यक हैं। और सेक्शन ए है उसमें जरूरी नहीं है आपके कितने भी आए, और या फिर जो DSSSB है वो उसको तय कर देती है कि इतने वाले हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। तो हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ी सी 35% लाने जरूरी है फर्स्ट सेक्शन में, और फर्स्ट सेक्शन में नहीं, सेकंड सेक्शन में, सब्जेक्ट वाले में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक बार फिर सुन लो कि पेपर की बात आएगी, क्योंकि हमें केवल फॉर्म भरना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य अच्छी तरह से तैयारी करके सिलेक्शन करवाना है। तो जो इसके प्रति गंभीर हैं, सीरियस है, वो इस बात को जान लें कि पेपर होगा एक पेपर होगा, 200 अंक का होगा, 2 सेक्शन होंगे जिनमें 100 अंक के दोनों सेक्शन होंगे, और इतने ही प्रश्न होंगे, यानी 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। फिर आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है, 1/4, यानी जो अपने यहाँ 1/3 है राजस्थान में, वो यहाँ दिल्ली वाले में कितनी है, 1/4 है। ये आपको माइनस मार्किंग की बात बता दी है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे हमारे यहाँ पिछली बार थी, अब तो पता नहीं अभी, कि 40% वाला, तो 40% वाला यहां जो है वो सेक्शन ए में आवश्यक नहीं है, बल्कि सेक्शन बी में, यानी सब्जेक्ट वाले पेपर में आपको 40% सामान्य कैंडिडेट को लाने जरूरी है। और दूसरे जो हैं, जो रिजर्व वाले हैं, उनको 35% लाने जरूरी है। ये उनके लिए जरूरी है। और जो एक्स सर्विसमैन है, फौजी भाई हैं, उनके लिए 5% का और रिलैक्सेशन है। तो ये इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, और ऐसा है वो देख सकते हैं। तो ये वैकेंसीज के बारे में पूरा हो गया। फिर दूसरी बात ये भी है कि भाई हम भी जो है ना वो खुद पढ़ करके और इसका निष्कर्ष वो निकाल सकते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, और हमें ये परीक्षा देनी है या नहीं देनी है, हम इसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। तो ये बात है वो आप जान सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, और वहाँ आप देख लें। तो ये DSSSB के लिए मैंने आपको ये बताया। और आप ऐसी जानकारी अगर चाहते हैं, आपको अपडेट रहना है विशेष रूप से वैकेंसीज के लिए, तो आप YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, GS हिंदी क्लासेज। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है कि मुझे हिंदी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है,
साइकोलॉजी में भी अपना अच्छा कोर्स है अशोक पारिक सर द्वारा, तो वो भी आप डेमो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। और आप जो है वो अगर कोर्स परचेज करते हैं तो सोच समझ कर करें, पहले उसमें वीडियो देख लें, उसके बाद में आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद में ही आप जो है वो अपने तैयारी का मानस बनाएं और निष्ठा के साथ पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वैकेंसीज खूब हैं, कहने का मतलब है परीक्षा देने वाले के लिए ये पर्याप्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे भी और भी वैकेंसीज निकलेंगी, पढ़ना हमारा काम है और हमें पढ़ना ही तो है, हमें तैयारी तो करनी है। हमारा जो लक्ष्य है वो फिलहाल नौकरी लगना ही तो है, तो हम नौकरी लग सकते हैं। तो वैकेंसीज हैं वो खूब आ रही हैं, अब हमारे बहाने नहीं चलेंगे कि वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं, तो वैकेंसीज आ रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये भी थोड़ी कमी है, तो कमी है, बड़ी वैकेंसी भी आ रही हैं। अभी बड़ी वैकेंसी है उनकी भी घोषणा होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये अपने राजस्थान सरकार भी इसकी घोषणा करने वाली है, आरपीएससी घोषणा करने वाली है, तो वो वैकेंसी भी अभी आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयारी कर सकते हैं। और ये दिल्ली से जो वैकेंसीज निकली हैं उनकी सूचना मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।